और एक बात कहें, ये नाक हाड़ मांस वाली नहीं है। ये नाक क्या है मालूम है? ये नाक हमारा सम्मान है। जिसका सम्मान चला गया उसकी नाक अपने आप ही कट गई। महाराज ये खूब नाक बड़ी कर लो, सम्मान है ही नहीं समाज में तो नाक से मतलब क्या है? हा? एक होती है नाक और एक होती है मूंछ। मूंछ और पूंछ। हाँ? हनुमान जी महाराज की पूंछ और रावण की मूंछ। मूंछ नीची ना हो जाए, समझ ना? नाक कटने का मतलब मूंछ नीची हो जाना। मैं अलग बात नहीं कर रहा। हनुमान जी महाराज की पूंछ कितनी ऊंची महाराज, इतनी ऊंची पूंछ कि वहां नहीं पहुंचे रावण की मूंछ। हाँ, हनुमान जी महाराज ने लंका जला दी। हाँ? और लंका जलाई किसने? कि महाराज बाड़ी पूंछ की न कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। नगर में न बसन वस्त्र बचे, न घी बचा और न तेल बचा। महाराज रावण ने कहा ये बताओ, सारा घी तेल कपड़ा सब समाप्त? हाँ महाराज समाप्त। तो कैसे समाप्त हुआ? कि महाराज वो बंदर है ना, उसकी पूंछ अपने आप बढ़ जाती है महाराज। अच्छा, पूंछ बढ़ जाती और पूंछ क्या कर रही है? महाराज ये देखो अट्टालिकाओं में आग लगा दी, पूरी लंका समाप्त हो गई। और जिस दिन से लंका जल के समाप्त हुई है, उस दिन से रावण ने, राजू भैया, हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया महाराज। अगर इसकी पूंछ न तोड़ दी महाराज तो मेरी भी मूंछ ऊपर नहीं महाराज। हाँ, मूंछ तभी ऊपर मानेंगे जब पूंछ खत्म हो जाएगी। अब पूंछ का मतलब ये भी नहीं है कि पूंछ वो हाड़ मांस वाली। पूंछ माने प्रतिष्ठा, सम्मान। पूंछ का ही तो चक्कर है महाराज। बड़े बूढ़े कहते अब घर में हमारी पूंछ नहीं रही है, कोई हमें पूछता नहीं है। क्यों भैया? यही तो पूंछ का ही तो चक्कर है। हाँ? आज रावण ने ये सोचा कि इस बंदर की पूंछ में समाप्त कर दूंगा। हाँ, किसी किसी की अपने ही घर में नहीं है पूंछ और किसी किसी की महाराज दिल्ली तक पूंछ, किसी किसी की लखनऊ तक, हाँ, किसी किसी की बंबई तक पूंछ और कोई अपने ही घर में पूछने वाला नहीं महाराज। घर में ही पूछ नहीं। बड़ा चक्कर महाराज। रावण ने आज अपने गुप्तचरों को भेजा। गुप्तचर भेजे महाराज, चुपके से पता लगाओ। हाँ, एक काम करो, अब की बार जो सेना जाए महाराज तो उस बानर से युद्ध हो जाए। और एक काम करना, कूटनीति से युद्ध करना, पीछे से लड़ना। बानर को पता ही नहीं चले वो मर जाए, और मरे ना तो पूंछ काट के जरूर आना। बड़ा खतरा है इस पूंछ से, पता नहीं कब कितनी बढ़ जाए। हाँ, कब कितनी बढ़ जाए। हाँ? तो आज गुप्तचर गए, पता लगाया वो बानर ऐसे करके बैठा है महाराज, और पता नहीं किसका ध्यान कर रहा। अरे हमला बोल दो जाके। आज राक्षस आए सो महाराज पीठ के पीछे से, ताकि देख नहीं ले हनुमान जी महाराज, पीठ के पीछे से आए और हमला करने लगे महाराज। और हमला जो हुआ
तो हनुमान जी ने कहा अरे कायर हैं ये, तो पीठ पीछे से वार करते, हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ, अगर वीर होते तो सामने आते। सो हनुमान जी महाराज ने कहा एक काम करेंगे, बहुत दिनों से झाड़ू नहीं लगाई महाराज। सो पूंछ ऐसे ऐसे हिलाई महाराज, पूंछ के नीचे दब के ही मच्छरों की तरह मर गए महाराज, सब समाप्त। और गुप्तचर भाग के आए महाराज, उस बानर के सामने ठहरना मुश्किल है महाराज। रावण ने कहा खबरदार, जो सामने से जाके युद्ध किया। हाँ, सामने से युद्ध करने को किसने कहा था? अरे महाराज, अगर सामने से युद्ध करते तो 10-5 मिनट तो भी चलते। हाँ, तो फिर कैसे मर गए? अरे पीछे पूंछ, आज जो पूंछ का नाम सुना, अरे चुप हो जा, पूंछ का नाम नहीं लेते हमारे सामने। हाँ, आज रावण ने कहा कि इस बानर को मैं ही मारूंगा। हाँ, आज इसकी पूंछ को उखाड़ के ही मानूंगा। अब ध्यान देना, रावण आज स्वयं गया, शंकर भगवान का भक्त है, चेला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए पहुंचा। हनुमान जी राम जी की ओर निहार रहे, हाथ जोड़े, महाराज क्या आपकी दिव्य झांकी है। रावण गया पीछे से, पूंछ पकड़ ली महाराज, पीछे जाके आज उखाड़ देंगे। ध्यान से सुनना, आज पीछे से रावण ने पूंछ पकड़ ली और धरती में गड्ढा बनाकर पैर जमा लिया, आज उखाड़ देंगे इसको। और हनुमान जी ने कहा ये भी कायर है, अरे डरपोक है, पीछे से बताओ युद्ध कर रहा। तो हनुमान जी कह रहे सामने आके युद्ध करेगा तो युद्ध होगा, और नहीं तो कायर है, छोड़ो इसको। और रावण सोच रहा कि हनुमान जी पीछे मुड़कर देखेंगे और हमसे लड़ेंगे। हा? लेकिन आज हनुमान जी न लड़े और न पीछे मुड़े। और जो रावण ने पीछे पूंछ पकड़ी, हे शंकर भगवान, इस बानर की पूंछ टूट जाए, पूंछ उखड़ जाए महाराज। जो पूंछ पकड़ी तो हनुमान जी न उड़े, न लड़े, न मुड़े, वे तो उड़े महाराज। जो हनुमान जी उड़े, रावण पूंछ से लटक गया महाराज। हे शंकर भगवान, अब पूंछ नहीं उखड़ जाए। अभी कह रहा था पूंछ उखड़ जाए, अब रावण कह रहा पूंछ टूट नहीं जाए महाराज। पूंछ टूट गई तो खतरा हो जाएगा। पूंछ का बड़ा जलवा है। हे शंकर भगवान, अब ये पूंछ अगर टूट गई या मेरे हाथ से छूट गई तो न धरती के रहेंगे न आकाश के रहेंगे महाराज। तो ध्यान रखना, किसी की पूंछ माने प्रतिष्ठा को अगर कम करना चाहोगे तो उसकी प्रतिष्ठा तो उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन जो प्रतिष्ठा को समाप्त करना चाहता है, जो दूसरे के सम्मान को समाप्त करना चाहता है, वो ना धरती का रहता है ना आकाश का रहता है।